हम कोई भारत सरकार का हम भी पार्ट है। हम कौन सा कोई हम अफगानिस्तान या तालिबान के लोग थोड़ा भी हैं। हिमाचल के लोग भी जो हैं वो भारत के लोग हैं। नेगेटिविटी जो है वो चुनाव के लिए छोड़ दें। अभी जो समय मिला है उसमें मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं, हिमाचल के लिए काम करते हैं। आपके पास कंटिजेंसी प्लान में ले के बाद ये एयरपोर्ट तैयार होना चाहिए जहाँ पे आपके लड़ाकू हवाई जहाज उतर सके। एक जो हमारा चैतड़ू का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो बन के तैयार है, सारी सुविधाओं से लैस है। आप देखेंगे तो एक जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस होता है, यहाँ पे ऑफिसेज भी आप ले सकते हैं, डेस्क भी आप ले सकते हैं और बड़े कैबिन्स भी आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ती दरों पे लगभग 500 से 600 युवाओं को यहाँ पर डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जो भी यहाँ पे बनेगा वो दैट विल बी मेड इन हिमाचल बट फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। तो वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जगह दी जाती है। 1 रुपये लीज में कोई लैंड नहीं देगा। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम स्टार्ट करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों में सेटअप बनना था, वो कुछ हजारों में उन्हें यहाँ मिल रहा है। तो कभी कभी आप अपने ही एक्शंस पे आपको सेटिस्फाइड फील करते हो। अगर हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पैसे आए। तो इसलिए विपक्ष इससे बेहतर आइडिया दे। 1 किलोमीटर रेलवे का आपने देखा, कांगड़ा की लाइन आई, जो जोगिंद्रनगर टूटी हुई लाइन है उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। आज हमारे साथ प्रदेश सरकार में प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल जी हैं। गोकुल बुटेल जी से खास बातचीत करेंगे और जो खासकर जो आईटी पार्क का कंसेप्ट जो है हिमाचल प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी। थैंक यू बहुत बहुत। पहला सवाल तो मेरा आईटी पार्क को ही लेकर रहेगा। आपने आज जो है ये भी कह दिया है कि तैयार है, अब जो है हिमाचल में जो है इसका सेटअप लग सकता है। थोड़ा विस्तार में बताएं सर। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं आपके माध्यम से भी आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा और आप कमेंट्स में ज़रूर ये लिंक डालें। एक जो हमारा चैतड़ू का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो बन के तैयार है। ये एक प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है, तो जो हमारे युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। लगभग 2000 रुपये पर मंथ से यहाँ एक डेस्क की कॉस्ट है, जिसमें बिजली भी है, पावर बैकअप भी है, डेटा सेंटर की भी सुविधा है, कॉन्फ्रेंस रूम की भी सुविधा है, सारी सुविधाओं से लैस है। आप देखेंगे तो एक जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस होता है। 2016 में इसकी, जब मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ, उनका आईटी सलाहकार था, तब मैंने इसकी कल्पना करी थी। और बहुत से चैनल्स ने जब हमने इसको अनाउंस किया तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो पाएगा, ऐसे कैसे ये अनाउंस कर सकते हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है और खुशी की बात है कि आज ये इसने पूर्ण रूप से आज ये तैयार हो गया चैतड़ू में। और हिमाचल, खासकर कांगड़ा की जनता के लिए ये बहुत जो है कारगर साबित होगा। यहाँ पे ऑफिसेज भी आप ले सकते हैं, डेस्क भी आप ले सकते हैं और बड़े कैबिन्स भी आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ती दरों पे, मतलब आप समझ लीजिए 20 से 22 रुपये स्क्वायर फीट में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये जो है ये दिया जा रहा है। और मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये STPI है क्या। इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे रोज़गार जो है IT इंडस्ट्री बहुत प्रोवाइड कर सकती है। इसके लिए हमने STPI को अप्रोच किया। STPI को जब हमने अप्रोच किया तो उनका कहना था कि ये शायद हिमाचल में ना चले। भाग्यवश हमारा महली में IT की नई बिल्डिंग बनी थी। जो बिल्डिंग खाली हुई तो हमने प्रदेश सरकार की ओर से जो खाली बिल्डिंग थी वो STPI को दे दी, बनाई। और STPI ने वहाँ पे इसी तर्ज पे ऑफिसेज बनाए। आज मैं आपको बता दूं लगभग 100 की वेटिंग है। वहाँ दफ्तर मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जिस दर पे वो दफ्तर दे रहे हैं युवाओं को, कहीं पे भी वो दफ्तर मिल नहीं पा रहा है। तो उसी को देखते हुए STPI इनकरेज हुआ और 2017 में एक MOU भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश ने 1 रुपया लीज पे ज़मीन दी और ये किया गया। मुझे खुशी है कि दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आई तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधान सलाहकार IT, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का बनाया गया कैबिनेट रैंक के साथ। और मेरे अंदर एक था कि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो और हमने इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया कि जल्दी से तैयार हो। लगभग 500 से 600 युवाओं को यहाँ पर डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार की इसलिए बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट रोज़गार ये होगा, कंपनी का हो सकता है स्टार्टअप यहाँ हो, कोई बरोट में मंडी में बैठा हुआ या कोई करसोग में मंडी में बैठा हुआ इनका एम्प्लॉय हो सकता है। बट डायरेक्ट लोग 500 से 600 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ है, जो यहाँ पे कारगर साबित होगी। बुटेल जी, जिस प्रकार से IT पार्क की जो है शुरुआत हो गई है, कनेक्टिविटी को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर,
रोड को लेकर भी जो बात की जा रही है, कितना जरूरी हो जाएगा कनेक्टिविटी को जो है और सुदृढ़ करने के लिए? देखिए, मैं बहुत बड़ी आपको बात बताऊंगा कि माननीय मुख्य ये बिल्डिंग जो है लगभग 3 महीने से तैयार हो गई है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प था कि ये जो इसका अप्रोच है, अभी वन वे ब्रिज है, वैली ब्रिज डला है, माननीय मुख्यमंत्री ने पैसे सैंक्शन किए हैं और वो अगले महीने इनॉग्रेशन से पहले 2 वे कनेक्टिविटी इसकी बना देंगे। ये जो आईटी पार्क है ये 4 लेन से लगभग 1 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से लगभग 2-3 किलोमीटर है। 4 लेन आने के बाद और भी कम हो जाएगा। तो आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो भी यहाँ पे बनेगा वो दैट विल बी मेड इन हिमाचल बट फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर आप कुछ बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट आईटी का बनाते हैं, सो दैट इज़ मार्केटेड। अब आप फेसबुक है, अब फेसबुक पे लाइव होंगे आप, फेसबुक कहाँ बना है, ये पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो इन्फोसिस है, सबसे बड़ी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एक एसटीपीआई में इंक्यूबेट हुई। तो आप देख लीजिए आज कई हज़ार करोड़ की कंपनी है, एसटीपीआई से शुरू हुई। तो हिमाचल के युवाओं के लिए ये एक स्वर्णिम मौका है। और मैं दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आईटी में लोग हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये फैसिलिटी है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप ज़रूर इसको दीजिए ताकि युवा दे सके। दुख कब होता है, अब शिमला में मेरे पास युवा आते हैं, हमारा बालूगंज और जो अभी पुरानी आईटी बिल्डिंग में चल रहा है, वो बोलते हैं जगह दो, जगह नहीं है। तो वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जगह दी जाती है। लास्टली महली में भी हमारा एक आईटी पार्क जो बन रहा है, इसी स्तर का बन रहा है, वो भी कुछ महीने में ऑडिटोरियम का उसका काम चल रहा है। यहाँ भी ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो लोग वैसे भी रेंट कर सकते हैं। आपको ऑडिटोरियम में, छोटा सा ऑडिटोरियम में 50-60 सीटर आपको रेंट करना है तो आपको एसटीपीआई में दफ्तर की जरूरत नहीं है। लगभग आई थिंक कुछ 100 रुपये किराया है उसका कुछ घंटों के लिए। तो बहुत ही अच्छा ये जो सुविधा है ये हिमाचल के युवाओं के लिए होगी। बेंगलोर और गुरुग्राम की बात की जाती है कि बड़े स्तर पर जो है आईटी हब बन गए हैं। हिमाचल को इस प्रकार से सुदृढ़ होने में कितना वक्त लगेगा और सरकार के अलावा हिमाचलियों को इसके लिए कितना प्रयास करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि कोई भी जो बड़ा शहर होता है, कनेक्टिविटी सबसे पहले एक कारगर रूप में हमें बनानी पड़ेगी। अब जब एयरपोर्ट जो बड़ा होगा, आप देखेंगे ये इको स्ट्रक्चर बनता है गुड़गांव में। और आज जैसे हमने 1 रुपया लीज में लैंड दी, 1 रुपये लीज में कोई लैंड नहीं देगा। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेट सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि स्टेट सरकार जो है वो चाहती है कि ये आगे युवा आएँ। तो ये एक इको स्ट्रक्चर बनता है। आप बीड बिलिंग में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे युवा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो तो बल्कि सरकार ने उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया, मगर हिमाचल का जो आवो हवा है वो इनोवेशन के लिए, आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है। आप धर्मशाला की बात करें, जिस शहर में हम बैठे हैं, मैं कम से कम 10-20 लोगों को जानता हूं जो भिन्न भिन्न देश के भागों से, कोई साउथ इंडिया से, चेन्नई से, कोई उड़ीसा से यहाँ बैठा है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है। तो उसको ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी। बुटेल जी, कांगड़ा के ही 2-3 ऐसे युवा हैं जिनका जिक्र आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मैं भी जानता हूं क्योंकि मैंने उनसे जो है इंटरव्यू किया था। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में। उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा अगर इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से? देखिए, आज कोई युवा है वो अपने घर में बैठा है, हर किसी के लिए 250 kV का पावर बैकअप, ऑनलाइन यूपीएस जिसको नहीं पता है क्या होता है, जब लाइट जाती है तो आपका जनरेटर होता समय मिली सेकेंड का गैप होता है, उसमें आपका सारा जो भी आप काम कर रहे हैं वो उड़ जाता है ना। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं उसमें तो बैटरी है, कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपको एक यूपीएस खरीदना पड़ता है अलग से। तो वो भी सुविधा यहाँ है, बिजली की सुविधा यहाँ है, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट की सुविधा यहाँ है, आपको इंटरनेट नहीं खरीद के लगाना, डेटा सेंटर की सुविधा यहाँ है। आप अमेजोन क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, वो सब सब्सक्रिप्शन यहाँ। तो उनके लिए जो लाखों करोड़ों में सेटअप बनना था वो कुछ हज़ारों में उन्हें यहाँ मिल रहा है। तो जब भी एक स्टार्टअप कोई करना चाहता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से लोन लूं, माँ बाप से कहाँ मांगूं। तो उसके लिए तो अगर 1-2 हज़ार रुपये में वो एक डेस्क रेंट कर सकता है तो उससे बड़ी उसके लिए क्या सुविधा हम दे सकते हैं। सरकार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं आखिरी सवाल है और पॉलिटिकल सवाल है। आप कह रहे हैं कि आईटी पार्क अब धरातल पर उतर चुका है, विपक्ष लगातार हमला करता है अलग अलग मुद्दों पर, कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार किस प्रकार से जो है प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, क्या कहेंगे? मैं विपक्ष को एक ही बात कहूँगा। देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये जो आईटी पार्क था ये 2016 में सैंक्शन हुआ। ये कंस्ट्रक्शन इसकी कहीं सालों पहले हो जानी चाहिए थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जुड़ा और मुझे उन्होंने अपना प्रधान सलाहकार डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बनाया, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला आप दिसंबर 23 को मैं सबसे पहले मैं यहाँ आया और मैंने तब हमारे विधायक जी जो है अब यहाँ से भाजपा के विधायक हैं वो भी मेरे साथ गए, हमने वो फैसिलिटी देखी और वो इस बात के साक्षी हैं। तो काम रुका हुआ था, मैंने पूछा काम क्यों रुका है,
उन्होंने कहा सर यहाँ बीच में आम का पेड़ है, इसकी परमिशन 4 महीने 5 महीने हो गए लिए हुए, सरकार दे नहीं रही है। अगर सरकार गंभीर होती तो आपको लगता कि वो रोज़गार को इतना लेट करती? आप मुझे बताइए, जो 2016 में हमने सैंक्शन कराया है। मगर देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप, आज शुभ में मौका है। मैं आज बहुत पॉजिटिविटी से सुबह से भरा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद ये फैसिलिटी देखी तो कभी कभी आप अपने ही एक्शंस पे आपको सेटिस्फाइड फील करते हो कि मेरा भी, मैं अमेरिका में करियर था, मैं छोड़ के आया हूँ, तो अपने अंदर भी सवाल उठते हैं, सही किया गलत किया। बट ऐसे ऐसे दिनों में खुशी होती है अंदर से कि अगर मैं वहीं बैठा रहता तो शायद ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैं धरताल पे नहीं उतार सकता था। तो विपक्ष जो कहती है उनका काम है, उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखना है। मगर मैंने आपको एक, जहाँ से इस IT पार्क की सवाल की बात है, मैंने आपको ये RTI के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कंपनी से पूछ सकते हैं, कंपनी के, ये हमारे नहीं, जिसको टेंडर मिला था, कितने महीने काम रुका रहा। फिर फ्लड्स आए, इनकी स्के फोल्डिंग बह गई, उसमें हमने पूरी भरपूर इन्हें मदद करी कि आपको क्या चाहिए। प्रोटेक्शन वॉल इन्होंने लगाने के आश्वस्त किया, हमने इनको आश्वस्त किया कि प्रोटेक्शन वॉल हम स्टेट गवर्नमेंट से लगवाएंगे। कई करोड़ रुपए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने ब्रिज के लिए दिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार अगर गंभीर नहीं होती तो ऐसा नहीं करती। जी हाँ, फंड की स्थिति थोड़ी ख़राब है, मगर इसीलिए हम स्वरोजगार के मौके तलाश रहे हैं कि कैसे जनरेट किया जाए। अब आप, अगर हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पैसे आए। तो इसलिए विपक्ष इससे बेहतर आइडिया दे, इससे बेटर हमें बताए कि हम भारत सरकार से आपके लिए क्या मदद ला सकते हैं, है ना। अभी जो ऐसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट आप देखते हैं, मैं एक बात मानता हूँ कि एयरपोर्ट एक अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कांगड़ा की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? श्रीनगर आप जाइए, 25 फ्लाइट दिन की उतरती है, 25 फ्लाइट दिन की जाती है। एयरपोर्ट जो है, दैट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, एविएशन इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये यूनियन सब्जेक्ट है। हमारा जैसे पूरा ढांचा बना हुआ है, कहीं रेलवे है, रेलवे का 1 किलोमीटर यहाँ आया नहीं। 4 MP लोकसभा के हैं, 3 MP राज्यसभा के हैं। 1 किलोमीटर रेलवे का आपने देखा? कांगड़ा की लाइन आई, जो जोगिंद्र नगर टूटी हुई लाइन है, उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट में एक्विजिशन के क्या कॉस्ट सरकार दे रही है। चलो भारत सरकार बोलती चलो आधा पैसा हम देते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की जो टैक्सेस आएंगे वो कौन कलेक्ट करता है? DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन कलेक्ट करता है? बनाने के समय में तो आप बोल दो प्रदेश सरकार बनाए, टैक्सेस आप ले लो सारे। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? और हम कोई भारत सरकार का, हम भी पार्ट है। हम कौन सा कोई, हम अफगानिस्तान या तालिबान के लोग थोड़ा भी हैं। हिमाचल के लोग, हिमाचल के लोग भी जो हैं वो भारत के लोग हैं। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। चुनावी बात अलग हो, तो मुझे ये लगता है कि अभी यहाँ पे जैसे IT पार्क है, इसमें किसी भी विचारधारा का बच्चा ऑफिस लेगा, या हम बोलेंगे नहीं एक ही विचारधारा का लेगा। तो ये छोटी सोच ना रख के, अगर मैं विपक्ष से यही अनुरोध करूंगा, सारे नेता मुझसे बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप एयरपोर्ट जो है, एक अगर आप प्रोजेक्ट सिद्ध कर सकते हैं कांगड़ा के लिए, वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में कुछ मदद आप लाइए, बल्कि डिफेंस के तौर पे भी कल को अगर ये युद्ध होता है, अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन हुई, आपके पास कंटिजेंसी प्लान में ले के बाद ये एयरपोर्ट तैयार होना चाहिए, जहाँ पे आपके लड़ाकू हवाई जहाज उतर सके। तो ये तो हर टूरिज्म से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसदों को, जो हमारे चारों लोकसभा के सांसद हैं, कि कृपा करके आप पार्टीबाजी छोड़ के एक बार जाएं और इस एयरपोर्ट को विस्तार करें। नेगेटिविटी जो है वो चुनाव के लिए छोड़ दें। अभी जो समय मिला है उसमें मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं, हिमाचल के लिए काम करते हैं। शुक्रिया गोकुल पटेल जी। थैंक यू। तो गोकुल पटेल जी थे हमारे साथ, मुख्यमंत्री के IT प्रधान सलाहकार हैं, और जो चैतड़ू में IT पार्क बना है उसको लेकर कहा है कि अब तैयार है, और इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं जो भी जो है अपना यहाँ पर सेटअप लगाना चाहता है। लगभग इन्होंने कहा है कि एक डेस्क का जो एक चार्जेस हो लगभग 2000 रुपये के आसपास जो है रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक नॉमिनल चार्जेस जो है इन्होंने बताए हैं। उसके अलावा ये भी कहा है कि भविष्य में जो है हिमाचल प्रदेश को IT के सेक्टर में और बेहतर बनाना जो है लक्ष्य रहेगा। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स TV के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।
त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।